गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट की 12th लेक्चर की क्लास ले रहे हैं जो कि रिलेटेड है फोरकास्टिंग स्टाफ रिक्वायरमेंट से। इसके अंदर जो हमारा पहला टॉपिक है वो है फोरकास्टिंग स्टाफ डिमांड। फोरकास्टिंग फ्यूचर डिमांड फॉर स्टाफ इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स. These requirements are generally based on the strategic objectives that have been determined by the management. These objectives identify the future direction of the company. This is turn indicates what if any new products and services will be introduced by the company. कि जो हमारी फ्यूचर फोरकास्टिंग होती है डिमांड को लेके, स्टाफ को लेके, उसके अंदर हम जो भी हमारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स है किसी बिज़नेस की, किसके टर्म में, स्किल्स के टर्म में, उसको हम डिटरमाइन करते हैं। और ये जो रिक्वायरमेंट्स है जनरली जो भी हमारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि एक मैनेजमेंट डिटरमाइन करता है उस पर बेस होते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इनको हम फ्यूचर जो भी हमारी कंपनी की फ्यूचर डायरेक्शन है उससे आइडेंटिफाई करते हैं। इससे हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि अगर कोई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी के अंदर कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस इंट्रोड्यूस हो रही है तो वो उसका इंडिकेशन बताती है। द न्यू डायरेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइड कस्टमर डिमांड इफ़ इट इज़ टू बी सक्सीड अदर कंसिडरेशन इंक्लूड। अगर हमारी जो फोरकास्टिंग है वो बेस है हमारे कंज्यूमर डिमांड पे, तो उसके अंदर हम कुछ कंसिडरेशन को इंक्लूड करते हैं कि पोटेंशियल चेंज इन प्रोडक्टिविटी, न्यू टेक्नोलॉजी दैट माइट अफेक्ट वर्क, द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, कॉम्पिटिटर एक्टिविटी, द स्टोर बजट, कि हमारी प्रोडक्टिविटी की क्या पोटेंशियल चेंजेस होंगी, नई टेक्नोलॉजी कहीं हमारे वर्क को अफेक्ट ना कर दे, क्या हमारी स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रहेगी, हमारे कॉम्पिटिटर्स की क्या एक्टिविटी रहेगी और हमारा स्टोर बजट क्या रहेगा। पोटेंशियल चेंज इन प्रोडक्टिविटी वाइल वी forecasting the staff requirement for the future, we must consider the potential change in the production activity too. If there is expectation or therefore increase in the productivity, and then we also consider the future requirement process. जब हम किसी स्टाफ रिक्वायरमेंट को फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर को लेके, तो उसके अंदर हम कंसिडर करते हैं कि हमारे प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर क्या क्या चेंज आ रहे हैं। ठीक है, इसके बिहार पे हमारी ये एक्सपेक्टेशन होता है कि हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करनी होती है, हमें फ्यूचर में रिक्रूटमेंट प्रोसेस करनी होती है किसी कंपनी के अंदर। सेकंड है हमारी न्यू टेक्नोलॉजी दैट माइट अफेक्ट वर्क। इन सर्टेन केसेस वी नीड द एचआर फोरकास्टिंग जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन द टेक्नोलॉजी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। समटाइम्स द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी नॉट चेंज द ह्यूमन रिसोर्स स्किल्स बट आल्सो चेंज द मेथड्स ऑफ वर्किंग, सो दैट वी हैड टू मेक एचआर फोरकास्टिंग टू कॉप अप विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। हमने देखा है कि सर्टेन केसेस के अंदर जो एचआर फोरकास्टिंग की नीड होती है वो सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि जो हमारे प्रोडक्शन का जो फैक्टर है टेक्नोलॉजिकल चेंज, वो क्या है, डे बाय डे चेंज होते जा रहे हैं। तो इससे क्या है, जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, समटाइम्स क्या होती है कि जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो चेंज नहीं होती, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स स्किल्स है वो चेंज होती है। तो हमारे जो वर्किंग मेथड्स है वो भी धीरे धीरे चेंज हो जाता है। तो एचआर फोरकास्टिंग हमें कॉप अप करती है कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ें। द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एंड इट्स सिचुएशनल फैक्टर आल्सो इन्फ्लुएंस द फोरकास्टिंग ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स एज द इकोनॉमिक बूम एंड रिसेशन विल वर्क एज द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर फॉर द एचआर फोरकास्टिंग नॉट ओनली ऑफ द फर्म बट इंडस्ट्री टू। अगर हम स्टेट ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो जो भी हमारे सिचुएशनल फैक्टर हैं जो कि हमारी फोरकास्टिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग, तो जो भी हमारी इकोनॉमिक बूम और रिसेशन है उसके अंदर जो वर्किंग है हमारी वो इन्फ्लुएंस कर सकती है हमारे एचआर फोरकास्टिंग के फैक्टर्स को, और ना कि और बल्कि हमारी जो फर्म है वो इंडस्ट्री को भी इफ़ेक्ट कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉम्पिटिटर एक्टिविटी। द कॉम्पिटिटर एक्शन प्लान इज आल्सो अफेक्टिंग द एचआर फोरकास्टिंग ऑफ द फर्म इफ द फोरकास्टिंग ऑफ कॉम्पिटिटर एक्सपेंशन स्ट्रेटजी इज देयर। इन दैट केस द नंबर ऑफ लेबर फोर्स इज हाई एंड मार्केट अवेलेबिलिटी में बी रिड्यूस विच विल इन्फ्लुएंस आवर एचआर फोरकास्टिंग टू। अगर हम देख रहे हैं कि जो कॉम्पिटिटर का एक्शन है उसकी जो भी प्लानिंग होगी वो हमारी एचआर फोरकास्टिंग को इफ़ेक्ट कर सकती है किसी फर्म की। तो उस जो भी हमारी कॉम्पिटिटर्स के जो भी एक्सपेंशन स्ट्रेटजी है उसके रिगार्डिंग हम जो फोरकास्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो भी हमारे नंबर ऑफ़ लेबर्स हैं वो हाई हो रहे लगे हैं, और जो भी हमारी मार्केट अवेलेबिलिटी है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगी है। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो एचआर फोरकास्टिंग है वो इन्फ्लुएंस होती है। द स्टोर बजट The financial budget is the most influencing and determining factor for the HR forecasting, as the availability of fund must for the compensation of future staff, so the HR forecasting is also depending on this factor.
अगर हम फाइनेंशियल बजट की बात करें तो ये भी एक मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होता है जो एचआर फोरकास्टिंग को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। तो जब भी हम देखते हैं कि जो हमारे पास अवेलेबल फंड्स हैं उससे जो भी हमारे फ्यूचर स्टाफ है उनके कंपनसेशन के अंदर वो काम आएगा। तो जब भी हम इस तरीके के फैक्टर्स की बात करते हैं तो ये हमारे एचआर फोरकास्टिंग को पे डिपेंड होती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फोरकास्टिंग सप्लाई। फोरकास्टिंग द करंट सप्लाई ऑफ स्टाफ रिक्वायर्स टू डिटरमिन एनी फैक्टर दैट माइट impact on the external and internal forces of supply. This is not always an easy task because there are many variables that can impact on the ability of the staff with the skills you need. The process includes जब हम किसी करंट सप्लाई की फोरकास्टिंग करते हैं स्टाफ की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, तो हम डिटरमाइन करते हैं उन फैक्टर्स को जो हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस को इम्पैक्ट कर सके। ठीक है, तो उसके बाद जो भी हमारे इजी टास्क होते हैं उसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल्स को जस्टिफाई करते हैं और उससे क्या है कि जो भी हमारा अवेलेबल स्टाफ है वो इम्पैक्ट होने लगता है और उसकी जो स्किल्स है उसकी नीड हमें पड़ती है। तो इसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि आइडेंटिफाई व्हाट इज़ द हैपनिंग इन द लेबर मार्केट। हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि लेबर मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। प्रोजेक्टिंग लाइकली मूवमेंट्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ, हमें जो भी हमारे एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनकी क्या मूवमेंट्स हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर वो देखनी होती है। चेंजेस टू इंडस्ट्रियल अवार्ड्स और एग्रीमेंट्स, कि हमारे जो इंडस्ट्रियल अवार्ड्स है और एग्रीमेंट्स है उनमें क्या चेंजेस आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशनल ट्रेंड्स, हमारे एजुकेशनल ट्रेंड्स क्या हैं उसको भी हमें आइडेंटिफाई करना होता है और उसको हमें प्रोसेस के अंदर इंक्लूड करना होता है। आफ्टर टू अचीव द फोरकास्ट यू विल डेवलप एस्टिमेट बेस्ड ऑन योर आउन नॉलेज एंड द स्टोर HR रिकॉर्ड्स ऑफ रिसेंट। हमें इस फोरकास्ट को अचीव करने के लिए हम कुछ डेवलप करते हैं कुछ एस्टिमेशन को, जिसके अंदर जो भी हमारी नॉलेज होती है उसके बिहाफ पे हम HR रिकॉर्ड्स को स्टोर करते हैं। तो उसके अंदर जो हम करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हम लोग ट्रांसफ़र्स, प्रमोशन, डिमोशन, रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट और डिसमिजल्स, ये सारे हमारे जो कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हमें अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग HR फोरकास्टिंग के बिहाफ पे हमें रिकॉर्ड करना होता है और इनके रिकॉर्ड के बिहाफ पे ही हम आगे की जो फ्यूचर फोरकास्टिंग है किसी HR को लेके उसकी डिमांड और सप्लाई को एस्टिमेट करते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो पढ़ा है वो है हमारी HR फोरकास्टिंग से रिलेटेड, जिसके अंदर हमने कौन कौन से फोरकास्टिंग स्टाफ रिक्वायरमेंट्स के बारे में हमने इसमें पढ़ा है, जिसमें फोरकास्टिंग स्टाफ डिमांड को हमने पढ़ा, फिर उसके बाद कौन कौन से कंसिडरेशन होते हैं उस डिमांड के रिगार्डिंग, फिर उनको हमने एक एक पॉइंट के थ्रू समझा और इसके बाद हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा था फोरकास्टिंग सप्लाई। फोरकास्टिंग सप्लाई के बाद हमें हमारे जो फोरकास्टिंग हम जब करते हैं कि किस तरीके की सप्लाई की रिक्वायरमेंट है हमें स्टाफ की, तो उसके अंदर हमने देखा कि कुछ प्रोसेस के थ्रू वो होता है। तो उसके बाद हमने देखा कि इसको अचीव करने के बाद क्या करते हैं कि हम कुछ डेवलप एस्टिमेशन करते हैं उस फोरकास्ट के रिगार्डिंग। तो हमें एक HR रिकॉर्ड्स करने होते हैं और उसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं कि कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं। इन सारे पॉइंट्सों को हम आगे के लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।